ये उन दिनों की बात है जब मीरपुर गांव के लोग खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। सुबह सवेरे लोग अपने अपने कारोबार के लिए निकल पड़ते थे। कोई खेतों में काम करके रोज़ी कमाता, कोई ज़रूरत की चीज़ें बेचकर, तो कोई दुकानदारी करके। गांव की खुशहाली के साथ साथ कुछ लोग ऐसे थे जिनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी बहुत मुश्किल था। इसी तरह के लोगों में माया और उसकी बेटी लाली भी शामिल थे। कुछ ही अरसा पहले माया का शौहर इस दुनिया से रुखसत हो गया था। तब से लेकर अब तक माया अकेले ही लाली की परवरिश कर रही थी। वो दोनों माँ बेटी कूड़े में से चीज़ें इकट्ठी करती और उन चीज़ों को कबाड़िए को देकर उन्हें कुछ पैसे मिल जाते, जिससे उनकी 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाता था। कभी कभार तो उन्हें अच्छा खाना मिल जाता और कभी उन्हें भूखा सोना पड़ता। उन्हीं दिनों कोरोना की दूसरी वेव भी अपना असर दिखाने लगी थी। गांव के हालात भी अब काफ़ी ख़राब थे। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक दोबारा से लॉकडाउन लग चुका था। कोई भी बाहर नज़र नहीं आ रहा था। सभी लोगों को घर के अंदर रहने की ताकीद की जा रही थी। उस दिन माया घर से बाहर कुछ ढूंढने निकली तो उसने देखा कि सारा गांव सुनसान पड़ा है। कोई एक शख्स भी नज़र नहीं आ रहा। और जाहिर है जब लोग घरों के अंदर थे तो बाहर गंद और कचरा भी नहीं था जिसमें से वो चीज़ें उठा सकती। तभी एक पुलिस वाला आया। ओ बीबी, किधर जा रही हो? रुको तो। खाना तलाश करने निकली थी, मगर लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। ओ बीबी, चल अंदर। तुझे नहीं पता क्या कितनी बुरी बीमारी आई हुई है? हुकूमत ने सख्ती से घर के अंदर रहने की ताकीद की है। साहब, हम गरीब लोग बीमारी से ना भी मरे तो भूख से ज़रूर मर जाएंगे। सामने से राजू की माँ गुजर रही थी। माया को पुलिस वाले के साथ देखकर वो रुक गई। माया, क्या बात है? किस बात पर बहस कर रही हो पुलिस वाले से? क्या बताऊं, तुम्हें तो पता है कि हम लोग किस तरह से गुजारा करते हैं। अब ये मज़ीद जो बीमारी आई है, इससे तो हम खाने को तरस गए हैं। अच्छा, तुम मेरे साथ आओ, हम कोई हल निकालते हैं। हम गरीब क्या करें? हमारी तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से पूरी होती थी। तभी उसे एकदम ख्याल आया कि उसका शौहर रामू और बेटा राजू शहर में हैं। वो दोनों कुछ महीने पहले शहर कारोबार करने के लिए गए थे, मगर अभी तक वापस नहीं आ सके थे। वैसे मेरे जहन में एक तरकीब आई है। राजू और उसका बाप शहर में ही है, वो तुम लोगों के लिए कुछ इंतज़ाम कर सकते हैं। ये सुनते ही माया के चेहरे पर उम्मीद की किरण दौड़ी। अगले रोज़ सुबह होते ही माया, उसकी बेटी लाली और राजू की माँ शहर रवाना हो गए। शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर वो सभी बहुत हैरान थे। उन्होंने ऐसी शानदार बिल्डिंग पहले नहीं देखी थी। तवील सफ़र तय करने के बाद वो लोग शहर पहुंच गए, मगर ये क्या, सारे शहर में कोई भी शख्स नज़र नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद रामू और राजू वहां पहुंच गए और उन सबको अपने साथ एक झोंपड़ी में ले गए जो उन्होंने अपने गुजारे के लिए बनाई हुई थी। रामू और राजू भी शहर में लॉकडाउन की वजह से मुश्किल से ही गुजारा कर रहे थे, मगर अब उन पर मज़ीद जिम्मेदारी आ गई थी। रामू सुबह सवेरे काम पर निकलता और दिन भर मजदूरी करके वापस लौटता, मगर हालात की वजह से उसका कारोबार भी अब बंद था। ये सभी के लिए बहुत मुश्किल वक्त था। अगले सुबह रामू फिर से काम की तलाश में निकला। सारी सड़कें खाली थीं, कोई भी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। अभी कुछ दूर जाते ही रामू को कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आगे गया और क्या देखता है कि एक पुलिस वाला एक लड़के पर चिल्ला रहा है। अरे तुझे नहीं पता क्या,
हुकूमत ने बाहर निकलने से मना किया, मगर तुम लोग कहाँ सुनते हो। तुम लोग डंडे की मार ही समझोगे। ये सब कुछ देखकर रामू वहीं से उल्टे पांव वापस झोंपड़ी में आ गया। अगले दिन राजू को किसी ने बताया कि हुकूमत की तरफ से राशन तकसीम किया जा रहा है, जो कि सब लोग जाकर ले सकते हैं। ये सुनते ही राजू और रामू फौरन से निकल पड़े, मगर वहाँ पहुँचे तो देखा कि बहुत लंबी कतार है लोगों की। मजबूरी के तहत वो दोनों कड़ी धूप में लाइन में खड़े रहे। आखिरकार उनकी बारी आई और उन्हें खाना मिल ही गया। खाना तो मिल गया आज। चलो खैर घर चलते हैं, सब राह देख रहे होंगे। रामू और राजू खुशी खुशी वापस चल पड़े, मगर राजू को ये चीज़ बहुत तंग कर रही थी। उसने कभी ऐसे हालात पहले नहीं देखे थे। वापस आकर उन सब ने खाना खाया और रात पड़ते ही सो गए, मगर नींद राजू की आंखों से बहुत दूर थी। हमने तो जैसे तैसे करके खाना खा लिया है, मगर गांव के बाकी लोग भी तो इसी हालत से गुजर रहे हैं। अगली सुबह राजू ने अपने एक दोस्त को साथ लिया और शहर के उन इलाकों में गया जहां के होटल चल रहे थे। बचा हुआ साफ खाना जमा करते करते दिन ढल गया। शाम होने से पहले राजू और उसके दोस्त ने वो खाना सब लोगों में बांट दिया। राजू ने रोज़ाना ये काम करना शुरू कर दिया। होटल्स का साफ खाना जो बच जाता था वो उसे वहाँ से ले जाकर सब गरीब लोगों में बांट देता। राजू की मदद का ये तरीका देखकर सभी लोग उससे बहुत खुश थे और उसे बहुत दुआएं देते थे। दोस्तों, लॉकडाउन सबके लिए एक जैसा नहीं है। जहां हम लोगों को रोज़गार की फराहमी की फ़िक्र नहीं है और घर बैठे हम आराम से अपने दिन गुजार रहे हैं, वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा। और इंसानियत यही है कि ऐसे मुश्किल वक्त में हम एक दूसरे का ख्याल करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपको पता चले।